अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के चैप्टर नंबर 6 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है जीन एक्सप्रेशन। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को जिसका नाम है जीन एक्सप्रेशन। आप देखें ये वर्ड जो इस्तेमाल हुआ ना, जीन एक्सप्रेशन, जीन यानी डीएनए की बात हो रही है, डीएनए के एक मखसूस पार्ट की बात हो रही है। तो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करता है? याद रखिएगा, हम हमेशा सुनते हैं ना कि सेल का जो पूरा निज़ाम है, सेल का जो पूरा निज़ाम है वो कौन कंट्रोल करता है? डीएनए कंट्रोल करता है। डीएनए जो है वो कंट्रोल करता है और डीएनए का जो एक मखसूस हिस्सा होता है वो जीन कहलाता है। अब जीन अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करता है? जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है बाय फॉर्मिंग द प्रोटीन। वो क्या बनाता है? जीन जो है वो खुद जो है वो बाहर नहीं आता। देखो ये डायग्राम जो शो हुई है ना, ये डायग्राम जो शो हो रही है इसमें ये शो किया जा रहा है कि ये न्यूक्लियस वाला हिस्सा, देखो ये जो पूरा हिस्सा है ना, ये न्यूक्लियस वाला हिस्सा है और ये जो पूरा हिस्सा है वो क्या है? साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? डीएनए। अब डीएनए जो है वो पूरे सेल के निज़ाम को क्या कर रहा है? संभाल रहा है। पूरे सेल के सिस्टम को क्या कर रहा है? वो संभाल रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। तो जीन हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस जो करता है वो कैसे करता है? बाय फॉर्मिंग द प्रोटीन। प्रोटीन बनाता है और वो प्रोटीन सेल के अंदर जाकर एक मखसूस काम करता है और सेल के निज़ाम को कंट्रोल करता है। जीन कभी भी खुद बाहर नहीं आएगा। तो जीन एक्सप्रेशन आज हम पढ़ने जा रहे हैं और जीन एक्सप्रेशन के जो है वो दो मरहले। पहले मरहले में डीएनए से हम ये सीखेंगे, पहले मरहले में हम ये सीखेंगे कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए कैसे बनता है। देखो ये जो डबल नज़र आ रहा है ना, डुप्लेक्स, ये जो है वो क्या है? डीएनए है और इस डीएनए से एक लंबा सा मॉलिक्यूल जो है वो न्यूक्लियर पोर से निकल रहा है। देखो ये नज़र आ रहा है ना, ये न्यूक्लियर पोर है। तो न्यूक्लियर पोर से एक लंबा सा मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल रहा है और उस मॉलिक्यूल को हम नाम दे रहे हैं मैसेंजर आरएनए। क्या नाम देते हैं इसे हम? मैसेंजर आरएनए। तो पहले मरहले में गौर से सुनिएगा, पहले मरहले में हम ये सीखेंगे कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए कैसे बनता है, जिसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और दूसरे मरहले में ये सीखेंगे कि मैसेंजर आरएनए से, गौर से सुनिएगा, दूसरे मरहले में हम ये सीखेंगे कि मैसेंजर आरएनए से ये पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे बनती है, यानी प्रोटीन कैसे बनता है, उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो यानी हमने कहा कि इस जीन एक्सप्रेशन को हमने दो हिस्सों में क्या कर दिया है? तकसीम कर दिया है। तो हमने कहा द प्रोसेस ऑफ जीन एक्सप्रेशन अकर इन टू फेजेस, दो फेजेस में जाकर हमने उसे डिवाइड कर दिया। पहला हिस्सा है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा है ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन जो है वो मरहला है जिसमें डीएनए से, ट्रांसक्रिप्शन जो है वो मरहला है जिसमें डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है और ट्रांसलेशन जो है वो मरहला है जिसमें मैसेंजर आरएनए से जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। तो आइए हम सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन की हम बात करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, डायग्राम की मदद से मैं आपको समझाऊंगा। द प्रोडक्शन ऑफ एन आरएनए कॉपी of the gene with the help of an enzyme RNA polymerase is known as transcription। वो मरहला जिसमें डीएनए की मदद से, वो मरहला जिसमें क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व होगा और आरएनए पॉलीमरेज जो होगा वो कौन आरएनए बनाएगा? आरएनए कौन सा? मैसेंजर आरएनए। तो हमने कहा द प्रोडक्शन ऑफ एन आरएनए, द प्रोडक्शन ऑफ एन आरएनए, एन आरएनए की सुटेबल नहीं है, ऑफ मैसेंजर आरएनए कर लो सीधा सीधा, क्योंकि जो है वो ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए वो भी जो है वो डीएनए से बनते हैं, लेकिन वो एक अलग कहानी है। द प्रोडक्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए कॉपी ऑफ द जीन विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम, एंजाइम की मदद से बनेंगे। कौन सा एंजाइम? आरएनए पॉलीमरेज इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ जो डायग्राम आपको नजर आ रही है ना, इसमें ये डीएनए, अब डीएनए जो है इसके साथ कौन अटैच हो गया? डीएनए के साथ अटैच हो गया है आरएनए पॉलीमरेज। और ये आरएनए पॉलीमरेज जो है वो दो काम करता है। एक काम क्या करता है? ये डीएनए की जो डबल चेन है इसको खोल देता है। डीएनए की जो ये डबल चेन है इसको खोल देता है और एक सिंगल चेन बना देता है। एक चेन को अलग करता जाएगा और दूसरी चेन को जो है वो बाहर निकालता जाएगा। यानी इसका काम होगा डीएनए डुप्लेक्स जो है ना, डबल है, इसको क्या करना है? ओपन करना, अनजिप कर देना, खोल देना। दूसरा इसका काम जो होता है ना, नाइट्रोजिनस बेस, ये आरएनए पॉलीमरेज जो है ना, ये जो नाइट्रोजिनस बेसिस जो हैं, अगर हम बात करते हैं डीएनए के पास कौन कौन सी नाइट्रोजिनस बेस है? एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। तो
तो बकिया जो 3 नाइट्रोजिनस बेस होती हैं उसको तो रहने देता है, सिर्फ थाइमीन को हटा देता है और थाइमीन की जगह क्या लेकर आता है? यूरेसिल। थाइमीन की जगह क्या लेकर आएगा? ये थाइमीन की जगह लेकर आता है यूरेसिल, क्योंकि आरएनए के पास जो है वो थाइमीन नहीं होता। बाकी 3 हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन है, लेकिन थाइमीन जो होता है वो डीएनए के पास होता है, आरएनए के पास जो है वो थाइमीन नहीं होता, आरएनए के पास होता है यूरेसिल। तो ये क्या करता है? 2 काम करता है। एक काम जो है वो डीएनए के डुप्लेक्स को खोलता है और खोलते खोलते ये मैसेंजर आरएनए बनाता जाएगा और इसमें ये काम ये करता जाएगा, थाइमीन को हटाता जाएगा और थाइमीन की जगह क्या लेकर आएगा? थाइमीन की जगह जो है ये लेकर आएगा यूरेसिल। थाइमीन की जगह क्या लेकर आ जाएगा? ये यूरेसिल अटैच करता जाएगा, बाकी एडेनिन और ग्वानिन को अपनी जगह रहने देगा। तो यहाँ हम ये बात करने जा रहे हैं, द स्टेप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन आर फॉलोइंग। Transcription is initiated when a special enzyme, RNA polymerase, bind to a particular sequence of nucleotide on one of the DNA strand. ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कब होगी? जब इन दोनों में से किसी एक सीक्वेंस पर जाकर आरएनए, स्पेशल एक एंजाइम जिसका नाम देते हैं आरएनए पॉलीमरेज, वो अटैच हो जाएगा। अब वो जिस स्ट्रैंड पर अटैच होता है, जिस पर वो अटैच हो जाएगा ना, दिस स्ट्रैंड इज नोन एज टेम्पलेट स्ट्रैंड और एंटी-सेंस स्ट्रैंड, while the other strand is known as coding और सेंस स्ट्रैंड। अब दोनों में से जिस पर आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो गया, जिस पर आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो गया है उसे हम क्या कहते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड या एंटी-सेंस स्ट्रैंड। और वहीं पर जो है अपना सारा काम करेगा, वहीं से थाइमीन को हटाता जाएगा, यूरेसिल अटैच करता जाएगा और वहीं से जो है ये मैसेंजर आरएनए बनाने का काम करेगा। जबकि जो दूसरी स्ट्रैंड जिस पर वो अटैच नहीं हुआ उसे कोडिंग या सेंस स्ट्रैंड का भी नाम देते हैं, जबकि जो बच जाती है उसे कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड का नाम देते हैं। दिस सीक्वेंस इज लोकेटेड एट द एज ऑफ अ जीन। ये जो है ना जीन के किनारे पर जाकर जो है इसके एज पर जाकर अटैच होगा। स्टार्टिंग at the end of the gene, the RNA polymerase proceed to assemble a single strand of RNA with a nucleotide complementary to that of DNA strand. अब वो क्या करता जाएगा? न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को जो है वो एडजस्ट करता जाएगा और डीएनए स्ट्रैंड के क्या होगी? डीएनए स्ट्रैंड जो होगी इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगी, मिरर इमेज। अब ये मिरर इमेज का जो कॉन्सेप्ट है, मैंने कोडिंग और डी कोडिंग वाला जो लेक्चर है आप इसको जरूर देखिएगा, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि मिरर इमेज या कॉम्प्लीमेंट्री किसे कहते हैं, तो वो लाजमी वो लेक्चर देखिएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री तौर पर जो है उसको क्या करता जाएगा? स्ट्रैंड को एडजस्ट करता जाएगा। व्हेन एंजाइम रीचेस एट स्पेशल स्टॉप सिग्नल, इट डिस्कनेक्ट फ्रॉम द डीएनए एंड रिलीज द न्यूली असेंबल आरएनए चेन। और इनको जब एक मखसूस सिग्नल मिलता है, जैसे अगर आपको याद हो पिछला जो हमने लेक्चर अटेंड किया था उस लेक्चर में मैंने आपको जो है वो कोडोन बताए थे। भाई ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड है ना उसकी सीक्वेंस को हम क्या नाम देते हैं? कोडोन का। अब इसमें हमने जो मैंने आपको जो याद करवाए थे ना, ये क्या थे? स्टॉप कोडोन, जिसमें UAA, UAG और UGA, ये 3 जो है वो क्या है? स्टॉप कोडोन है। जबकि ये क्या है? AUG, AUG क्या है? स्टार्ट कोडोन है। जब भी ये सिग्नल होगा जो है वो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप मेरी इस डायग्राम में देखें तो मैंने क्या रखा हुआ है? स्टार्टिंग में स्टार्ट कोडोन रखा हुआ है, यानी शो कर रहा हूं कि ये स्टार्ट कोडोन था जिसकी वजह से ये चीजें स्टार्ट होना शुरू हो गई। और एंड में मैंने जो है वो क्या रखा हुआ है? स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन शो कर रहा है कि यहाँ जब भी स्टॉप कोडोन मिल जाएगा ये क्या हो जाएगा? ये प्रोसेस रुक जाएगा। तो हमने कहा when enzyme reaches at a special stop signal, यानी इन तीनों में से कोई भी एक कोड अगर इसको मिल जाता है, it disconnect from the DNA, DNA से डिस्कनेक्ट हो जाएगा and releases the newly assembled RNA chain, और फिर वो नई RNA chain बनाना शुरू करेगा। तो यानी हमने जो अब तक सीखा ट्रांसक्रिप्शन, इसमें ये सीखा कि RNA पॉलीमरेज ने क्या किया है? मैसेंजर RNA बना दिया। अब ये मैसेंजर RNA जो है वो न्यूक्लियर पोर से, गौर से सुनिएगा, ये न्यूक्लियर पोर से निकलकर साइटोप्लाज्म में आ जाएगी और साइटोप्लाज्म में जाकर किससे अटैच हो जाएगी? राइबोसोम के साथ। राइबोसोम क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम क्या है भाई? राइबोसोम जो है वो प्रोटीन फैक्ट्री है। आपने फर्स्ट ईयर जो है वो बायोलॉजी में पढ़ा हुआ है। तो ये राइबोसोम के साथ जाकर अटैच हो जाएगी और यहाँ से एक दूसरा मरहला शुरू हो जाएगा। वो क्या होगा? सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी प्रोटीन बनना शुरू करेगा। तो उस मरहले को हमने नाम दिया हुआ है ट्रांसलेशन का। उस मरहले को हमने क्या नाम दिया हुआ है? ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन क्या है? द सिंथेसिस ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड बाय राइबोसोम। इसमें क्या होगा? पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस होगी किसके जरिए? राइबोसोम के जरिए। which use the information contained and messenger RNA molecule to direct the choice of amino acid is known as translation। इसमें क्या होगी? पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस होगी राइबोसोम के जरिए
और ये क्या करेगा, विच यूज द इंफॉर्मेशन कंटेन इन मैसेंजर आरएनए। और आपको मालूम है कि मैसेंजर आरएनए के अंदर ये इन्फॉर्मेशन है, हर कोड का अपना अपना एक अमाइनो एसिड है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पूरा एक चार्ट याद करने की टेक्निक सीखी थी, हर कोड का अपना अपना एक अमाइनो एसिड है। तो हमने कहा कि यूज द इंफॉर्मेशन कंटेन इन मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल टू डायरेक्ट द चॉइस ऑफ अमाइनो एसिड, और हर कोड का अपना अपना क्या होगा, अमाइनो एसिड आते हुए अटैच होगा। अब ये स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा ट्रांसफर आरएनए को भी। अब ट्रांसफर आरएनए जो है ना, ट्रांसफर आरएनए का जो मॉलिक्यूल है ना, उसके दो एंड होते हैं। एक एंड पर अमाइनो एसिड लगा हुआ होता है, दूसरे एंड पर एंटी कोडोन होता है। दूसरे एंड पर क्या होता है, एंटी कोडोन होता है, जो कोडोन का मिरर इमेज है। कोडोन का क्या है, ये जो कोडोन है ना, इसका मिरर इमेज है। जैसे मैंने यहाँ जो बिल्कुल स्टार्टिंग में रखा हुआ है ना, यहाँ मैंने जो स्टार्टिंग में रखा हुआ है स्टार्ट कोडोन रखा ना, AUG। अब मैंने इस AUG का मैंने मिरर इमेज बना के रखा हुआ है। AUG का मैंने क्या बना के रखा हुआ है, यहाँ मिरर इमेज बनाया है। जैसे हम बात करते हैं ना, DNA में क्या होता था, एडिनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ता है और साइटोसिन हमेशा ग्वाइनिन के साथ जुड़ता है। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल का जो हमने पढ़ा था ना, उसमें एडिनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ेगा, साइटोसिन हमेशा ग्वाइनिन के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ जो है वो थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा, यूरेसिल। अब जो है वो AUG की जो मिरर इमेज होगी वो क्या होगी, DNA में एडिनिन की जगह थाइमिन आता था ना, यहाँ थाइमिन तो नहीं होगा, यहाँ यूरेसिल होगा। तो ये इसकी मिरर इमेज क्या बनी, ए की जगह U आ जाएगा, U की जगह A आ जाएगा, G की जगह C आ जाएगा। अब देखो भाई, A की जगह U बनाया मैंने, U की जगह मैंने A रखा, G की जगह मैंने C रखा। इसी तरीके से इसका क्या होगा, U है तो A, इसका क्या होना चाहिए, U A। तो इसका क्या होना चाहिए, मिरर इमेज, इसके मिरर A, U की जगह आ जाएगा सामने A, इस A। इसी तरीके से U की जगह आ जाएगा सामने A, और A की जगह आ जाएगा U। इसी तरीके से UCA है तो U की जगह आ जाएगा A, इसी तरीके से C की जगह आ जाएगा G, A की जगह आ जाएगा U। अब जो मैसेंजर आरएनए पर जो 3 न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस है, ये कोडोन कहलाती है, जबकि इसकी मिरर इमेज जो होगी, जो ट्रांसफर आरएनए के पास होगी, वो क्या कहलाएगा, एंटी कोडोन होगा। एंटी कोडोन जो है वो कोडोन का मिरर इमेज होगा। तो ट्रांसफर आरएनए जो है, इस पर क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए के दो एंड होते हैं, एक एंड पर अमाइनो एसिड होता है और दूसरे एंड पर क्या होता है, एंटी कोडोन होता है। अब जैसे ही मैसेंजर आरएनए, गौर से सुनिएगा, जैसे ही मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के साथ ये अटैच हो जाता है साइटोप्लाज्म में, तो क्या होगा, एक एक ट्रांसफर आरएनए जो होगा वो हर कोड के मुताबिक अमाइनो एसिड लेकर आता जाएगा। अब ये राइबोसोम यहाँ स्टार्ट किया, मैंने शो किया, स्टार्ट ने जो है वो स्टार्ट कोडोन का जो है वो मीथियोनिन था, लास्ट चार्ट में याद करना सिखाया था, वो यहाँ अटैच हो गया अमाइनो एसिड। दूसरा जो है वो इसका भी अमाइनो एसिड आ गया, तीसरा यहाँ अटैच होता हुआ शो कर रहे हैं, चौथा भी अटैच करता शो कर रहे हैं, बाकी शो कर रहे हैं कि इनकी बारी आएगी। जैसे जैसे ये मैसेंजर आरएनए राइबोसोम से गुजरता जाएगा, एक एक ट्रांसफर आरएनए जो होगा वो कोडोन के साथ क्या होता जाएगा, जुड़ता जाएगा, कोडोन के साथ क्या होता जाएगा, अटैच होता जाएगा। कोडोन और एंटी कोडोन का आपस में जुड़ना क्या कहलाता है, डीकोडिंग कहलाता है, जो कि हम ऑलरेडी डेफिनेशन डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ हमने कहा ये अटैच होता जाएगा और अपना अपना अमाइनो एसिड देता जाएगा, और ये अमाइनो एसिड जुड़ते 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 ये पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। अब देखिए भाई, यहाँ तो स्टेप्स ऑफ ट्रांसलेशन की बात करते हैं, ट्रांसलेशन बिगिन। अब ट्रांसलेशन की बात हो रही है, व्हेन RNA molecule within the ribosome bind to one end of messenger RNA strand। अब देखो भाई, ट्रांसफर आरएनए का तो काम आ गया। अब जो ये मैसेंजर आरएनए के साथ क्या होगा, राइबोसोमल आरएनए के साथ ये मैसेंजर आरएनए जैसे ही यहाँ पहुंचा, राइबोसोमल आरएनए इसके साथ क्या हो गया, अटैच हुआ। जैसे ही राइबोसोमल आरएनए जो कि आरएनए की तीसरी किस्म है, इसके साथ अटैच हुआ और ट्रांसलेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। Then a ribosome proceed to move along the messenger RNA molecule in increment of 3 nucleotides। अब वो क्या होता जाएगा, 3 न्यूक्लियोटाइड की वजह से वो क्या होता जाएगा, प्रोसीड होता जाएगा और अमाइनो एसिड जोड़ता जाएगा। At each step it adds an amino acid to a growing polypeptide chain। और वो हर स्टेप पर जो है वो ट्रांसफर आरएनए को बुलाएगा और पॉलीपेप्टाइड चेन को क्या करता जाएगा, अटैच करता जाएगा। It continues to do this until it encounters a stop signal that indicates the end of polypeptide। और ये एक एक करके अमाइनो एसिड जोड़ता जाएगा यहाँ तक कि इसे कौन सा कोडोन मिल गया, एक सिग्नल मिल गया जिसे हम कहते हैं स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन जैसे ही मिल जाएगा, ये क्या कर देगा, वहीं से चेन को ब्रेक कर देगा और वो प्रोटीन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो है वो डायग्राम की, पेपर में यही डायग्राम बनानी है आपने, जो लिखा हुआ काम है एग्जैक्ट वही लिखना, क्योंकि देखो समझाने के तक तो मैं बहुत सी चीज़ें बता रहा हूँ,
लेकिन लिखने के तक पेपर में इतना टाइम होता नहीं है। तो इसीलिए याद रखना कि हम कोशिश करते हैं कि हम अपने नोट्स को बड़ा सिंपल से सिंपल रखते हैं ताकि बच्चा पेपर में लिख सके। और डायग्राम अगर आप ये वाली डायग्राम पेपर में बना कर आते हो, लिखा हुआ काम जो हमारा लिखा हुआ है जो कि टेक्स्ट बुक का है, ऐसा नहीं है कि हम कोई बाहर से अपने नोट्स बनाते हैं, टेक्स्ट बुक से कोई सिंपल वर्डिंग में हम कर देते हैं, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको इस जीन एक्सप्रेशन के सवाल में इंशाल्लाह फुल मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ जाकर हमारा आज का ये लेक्चर मुकम्मल हुआ। अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा करें। याद रहे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते, तो आपका इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुँचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।